एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। 24 मई से कोरोना मुस्बत केसेस की 5% से कम शरह वाले अजला में स्कूल खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर सर्विस की इजाजत। टेक अवे 24 घंटे खुला रहेगा। 150 अफराद के साथ ओपन एयर शादी हॉल में 1 जून से तकरीबात की इजाजत होगी। SOPs के साथ सयाहती मुकाम खोलने की इजाजत भी होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि अवाम वैक्सीन लगवाएं ताकि कारोबार खुले, तालीमी इदारे खुलें और तलबा को इम्तहान के मौके मिलें। कहीं फौरी तौर पर सब कुछ खोलने की कोशिश में सब कुछ बंद न करना पड़ जाए। बंदिशों में नरमी की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को नॉर्मल हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। रोज़ाना 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब के सियासतदान अपना पैसा बचाने और कानून से बचने के लिए दुम दबाकर लंदन भागे हुए हैं। ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे, हम वापस लेकर आएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में खिताब। कहा कि सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों को कानून के नीचे लाएंगे। अमीर के लिए NRO मुल्क की तबाही का बाइस बना। कहा पूछते थे कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा, इन्हें पता ही नहीं था कितना बड़ा इनकलाब आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के शनाख्ती कार्ड का मतलब आपको 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई। हुकूमत ने रुकावटें खत्म कर दी। अब बैंक कर्ज देंगे, लोग घर बना सकेंगे, कर्जों की किस्तें भी बढ़ाई जाएंगी। जहांगीर खान तरीन ने बुज़दार हुकूमत के खिलाफ नया मुहाज खोल लिया। हम ख्याल ग्रुप को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। कहा एक होकर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। हम ख्याल ग्रुप अब असेंबली में बात करेगा। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद कर दी। कहा कि वो PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। उम्मीद है अली जफर की रिपोर्ट जल्द वज़ीर आज़म को मिल जाएगी। लाहौर की सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट ने 2 केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। सेशन कोर्ट के जज ने FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया। जज ने सवाल किया क्या जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जज के सवाल पर FIA के तफ्तीशी ऑफिसर खामोश रहे। इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा बजट आने वाला है, फाइनेंस बिल पर मुखालफत करने वालों की पार्टी रुकनियत खत्म हो सकती है। उन्हें यकीन है कि हम ख्याल ग्रुप ऐसा नहीं करेगा। कहा इमरान खान पर एतमाद न करने वालों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। PTI इमरान खान है, इमरान खान के वोटर ना होते तो ये लोग भी असेंबली में नहीं होते। इमरान खान को लीडर मानते हैं तो लीडर के फैसलों पर आमादगी जाहिर करना होती है। वफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को मामूली बात करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ने वाज़ेह कर दिया इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। 3 साल से सुनते आ रहे हैं हुकूमत जा रही है, जितना जोर लगाना है लगा लें। PTI हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद कहते हैं ग्रुप बनते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है। आप देखेंगे जहांगीर तरीन बजट सेशन में वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देंगे। असद उमर ने कहा सारी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, ये नहीं देखते कि क्या फ़ायदा होगा या नुकसान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है इमरान खान इतने नाअहल हैं कि PTI की सफ़ों में भी एतमाद खो चुके। इमरान खान वजीरों मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। वजीर आजम को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा।
नैब को नून लीग रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ सबूत नहीं मिले, इंक्वायरी बंद करने का फैसला। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब को ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब शुगर, आटा और रिंग रोड स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा, नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं, सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक 18 अप्रैल को 41,700 नए टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। लाहौर में शरह कम होकर 7% पर आ गई। 24 घंटों में 511 केसेस की तस्दीक। पंजाब में शरह तकरीबन 8%। मजीद 1138 अफराद में वायरस की तस्दीक। 63 कोरोना मरीजों का इंतकाल। रावलपिंडी में 110, फैसलाबाद में 114 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 3 दिन बाद रोटी की कीमत 4 रुपए बढ़ाने का ऐलान। नान बाई एसोसिएशन का कहना है अब रोटी 8 के बजाय 12 रुपए की मिलेगी। इसकी वजह आटा महंगा होना है। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो गया। पुरानी कीमत पर रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। DC को फैसले से आगाह कर दिया। उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा है। 3 दिन बाद कीमत बढ़ा देंगे। आलमी बेहिसी के बायस गजा पर इसराइली हमले 10वें रोज भी जारी। इसराइली लड़ाका तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। सहाफ़ी समेत 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मगरबी किनारे और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में गजा में जारहियत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर भी इसराइली फोर्सेस का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। 4 मुजाहिरीन शहीद, 50 के करीब जख्मी। इसराइल ने बॉर्डर बंद करके बैनुल अक़वामी इमदादी सामान की गजा में तरसील रोक दी। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा एक साथ तुर्की से न्यूयॉर्क रवाना। रवानगी से पहले फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखने के लिए पुरज़्म है। एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से मुतल्लिक़ कहा कि जब तक राय आमा मुत्तहरिक नहीं होगी, ये बदमस्त हाथी आराम से नहीं बैठेगा। न्यूयॉर्क जाने वाले वज़राए ख़ारजा 20 मई को फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की जनरल असम्बली आने वाले वज़राए ख़ारजा को पाकिस्तानी सिफारत खाने में इशाइये की दावत। इजलास में मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। इसराइल ने मिस्र की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास ने मिस्र की तजवीज़ कबूल की थी। फ्रांस ने मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर जंग बंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी। चीन का भी करारदाद की हिमायत का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ सलामती काउंसिल का चौथे इजलास के बाद भी मुश्तरका एलामिया जारी न किया जा सका। फ़लस्तीनी मंदूब ने मुत्तफ़िका मौक़िफ़ न अपनाने को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीका ने सलामती काउंसिल में अपने रवैये पर आलमी तनक़ीद मुस्तरद कर दी। हमास हमलों से पहली बार इसराइल का बड़ा तिजारती और शिपिंग नुकसान। इसराइल पोर्ट्स के लिए वॉर रिस्क प्रीमियम नाफिज कर दिया गया। इसराइली पोर्ट जाने वाले जहाज 50,000 से $1.5 लाख इजाफी देंगे। 7 दिन से जायद इसराइली पोर्ट पर रहने की सूरत में रकम दुगनी होगी। जहाज पर लदे सामान के वॉर रिस्क प्रीमियम में अलग इजाफा होगा।
अबू धाबी में PSL मैचेस के इनेकाद के लिए सख्त शराइत आड़े आने लगी। अमारात क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL 6 की मेज़बानी की तस्दीक के बावजूद इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। PCB को ऑपरेशनल, कोविड वैक्सीन, सफरी प्रोटोकॉल्स और दीगर कई मसाइल दरपेश। अगले चंद घंटों में बड़ा फैसला मुतवक्के। लीग के लिए क्रिकेटर्स की पाकिस्तान से रवानगी मुअख्खर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैगाम दिया कि शेड्यूल के मुताबिक 22 मई को रवानगी नहीं। प्लेयर्स करंतना के लिए होटल में चेक इन न करें। एहतसाब अदालत ने किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मानवीवाला की दरखास्त बरियत मुस्तरद कर दी। इजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद की बरियत की दरखास्तें भी मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 24 मई को तलब कर लिया। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ दायर दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि शेखपुरा की 88 केनाल अराजी नवाज शरीफ से खरीद कर बजरिया चेक 7 करोड़ 75 लाख की अदायगी भी की जा चुकी। इन जायदादों की नीलामी से नवाज शरीफ को असर नहीं पड़ेगा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद एतराज़ात आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम जमातें मिल बैठ कर मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल बनाएं। विफाकी वजीर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक ब्रीफिंग। RTS बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया है। इलेक्शन रिफॉर्म्स और कानून साजी ऑर्डिनेंस और तमाशों से नहीं बल्कि पार्लियामान के एतमाद से होती है। अवाम और अपोजिशन को हुकूमत और स्पीकर पर कोई एतमाद नहीं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल, कहा RTS बिठाकर इलेक्शन चोरी हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज हैं। ये PNIL क्या है? लाहौर हाई कोर्ट का वकील सरकार से सवाल। हुकूमती नुमाइंदा वकील लाजवाब। अदालत को PNIL का मतलब न समझा सके। हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट या ECL के बजाय PNIL पर नाम होने के बाद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोका था। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकीलों से पूछा, बैरून मुल्क जाने का इजाजत का हुक्म दिया था, आप बताएं उस हुक्म को नाफिज कैसे करवाया जाए। वकील सफाई ने मशवरा दिया, FIA और दीगर इदारों से तहरीरी जवाब मांगा जाए। अदालत ने विफाक दीगर फरीकैन को 26 मई के नोटिस देकर सरकारी वकील से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन नैब बड़ी मछलियों की बात करते हैं, इस मुल्क को मगरमच्छ खा गया। रिंग रोड मंसूबे से मुतालिक CDA की मीटिंग में इमरान खान खुद मौजूद थे। इमरान खान जेल जाएंगे तो उस्मान बज़दार भी जाएंगे। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा चेयरमैन नैब उनके गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं। कच्चे के डाकू टिकटॉक पर वीडियो जारी कर रहे हैं। सिंध पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं, फौज या रेंजर्स ऑपरेशन करे। PS 88 ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई के मुकदमे में मुलव्विस सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट से मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पुलिस का कहना है कि दोहरे कत्ल की वारदात के ताने बाने 19 मार्च 2020 के पुलिस मुकाबले से मिलती हैं। 19 मार्च को मुकाबले में पुलिस को मतलूब वाहिद मारा गया था। एडिशनल SHO इंस्पेक्टर रहीम खान को शहीद हुए थे। वाहिद जलबानी के साथियों ने पुलिस के लिए सहूलतकारी के शुबे में मियाँ बीवी को कत्ल किया। इमारत की CCTV वीडियो में 3 मुलजिमों को एक मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरी मायरा के कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम साद अमीर बट को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फिकार की गर्दन और चेहरे पर 2 गोलियां लगीं। गले और जिस्म पर निशानात भी पाए गए। गर्दन पर फंदे का निशान पाया गया। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने लैब भेज दिए गए। मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया था। पंजाब में हजारों वैक्सीन गायब हुई। वजीर आला ने तहकीकाती कमेटी भी बनाई, रिपोर्ट कहाँ है? रुकन असम्बली सुमेरा कोमल ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कहा रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, वैक्सीन चोरों को कटहरे में लाया जाए।
सिंध असम्बली के हल्का PS 70 मातली में ज़िमनी इंतखाब कल होगा, तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा हाली पोटो और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के के कुल 127 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। ये सीट पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली बशीर अहमद के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कोरोना स्कूल्स खुलने से नहीं, बाजार खुलने से फैला। दीगर शोबों की तरह SOPs के साथ स्कूल्स खोलने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मुतालिबा। कहा, तालीमी इदारों की मजीद बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चों का नाकाबिल तलाफी तालीमी नुकसान हो रहा है। 23 मई से तालीमी इदारे न खुले तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। गैर मुल्कियों के लिए हज पॉलिसी का ऐलान 27 मई को मुतवक्के। सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की शर्त रखी, तब भी पाकिस्तानी आज़मीन हज कर सकेंगे। सऊदी अरब में तमाम सरकारी और निजी इदारों, तालीमी इदारों, तकरीबात और तिजारती सरगर्मियों में शिरकत के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार। फैसले का इतलाक 1 अगस्त से होगा। ड्यूटी देने या काम करवाने के लिए वही लोग जा सकेंगे जो वैक्सीन ले चुके हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी वैक्सीन लाजमी होगी। एक तूफान गया नहीं, दूसरा बनना शुरू हो गया। खलीज बंगाल के समंदर में हवा के कम दबाव का 23 मई तक साइक्लोन में बदलने का इम्कान। आलमी माहिर माहौलियात महेश बलाबाद के मुताबिक इस मुमकिन तूफान का रुख मगरबी बंगाल या बांग्लादेश की तरफ होगा। म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी तूफान असरअंदाज हो सकता है। कराची में आज फिर आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं चलने का इम्कान। गर्मी 41 दर्जे तक जा सकती थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉगी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।